भाषा में आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमारा पीडीएस का राशन मिलता है, वो केंद्र सरकार 1 रुपया 2 रुपये उपलब्ध कराती है। दिल्ली सरकार का केवल काम है उसका वितरण करना, इससे ज्यादा उसका काम नहीं होता। उसी तरीके से डीडीए की जमीन पे जो काम हो रहा है वो केंद्र सरकार का किया हुआ है, वो हमारे लोकप्रिय सांसद हंसराज हंस का किया हुआ है, हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद का किया हुआ कार्य है। इसमें किसी तरीके के भ्रम में ना रहे। उत्तर पश्चिम क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हंसराज हंस द्वारा किराड़ी वासियों को बड़ा तोहफा। राजधानी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में लोग नर्क के जीवन जीने पर मजबूर हैं। कोरोना जैसी महामारी ने इस क्षेत्र में भारी उत्पात मचाया। हॉस्पिटल न होने की वजह से हुई कई मौतें। इलाज के अभाव के कारण हुई मौतों को देखते हुए क्षेत्रीय सांसद हंसराज हंस ने वार्ड 40 के बलजीत बिहार में हॉस्पिटल सहित फायर स्टेशन, गैनिक सेंटर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहित कई अन्य कार्यों को किया उद्घाटन। जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला, महामंत्री कैलाश आर्य, महामंत्री मेवाराम राठौर, निगम पार्षद सोना रंजीत चौधरी सहित बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी का दारोमदार रहेगा। जो लोग यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोलते हैं और उनको स्पेलिंग में नहीं लिख पाते सुपर स्पेशलिटी की, वो ये आगे बताएं। हम मंचों के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं, आप ये कहते हो हमने दिल्ली सरकार डीडीए से जमीन ले ली प्रयासों से। दिल्ली अगर डीडीए आपको जमीन नहीं देती तो आप ले कैसे लेते? आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप जबरदस्ती ले सके। डीडीए डेवलपमेंट के लिए दिल्ली सरकार को जमीन मुहैया कराती है और दिल्ली सरकार को चाहिए कि डीडीए के अनुसार काम करे। इसीलिए आज डीडीए के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। मैं माननीय सांसद जी को और डीडीए के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। आज ये जो योजनाएं अभी रंजीत जी ने विस्तार से लिखकर बताई हैं, ये किराड़ी के लिए लाइफ लाइन है। देखो, बंदे को चाहिए क्या, ये सीन ना देखने को मिलो, अच्छा पार्क बन जाए, बच्चों की सैर का बन जाए, फूल खिले हों, कहीं चमेली हो, कहीं गुलाब हो, ये बच्चे सैर करें तो यही सीन अच्छा लगेगा। उसके बाद ये रोड जो आज उद्घाटन किया ये बन जाए। और सबसे सख्त जरूरत है, हमें मॉल्स की जरूरत बाद में है, सिनेमा की जरूरत बाद में है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बाद में है। अभी तो हमें ठोकर लगनी चाहिए। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है अस्पतालों की, हॉस्पिटल्स की, ताकि किसी की माँ का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति ऐसे ना जाए जैसे कोरोना में बहुत सारे लोग चले गए। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बनाएं और यहाँ माहौल इतना अच्छा हो जाए। और जिस दिन किराड़ी वाला फाटक बन गया उस दिन मुझे लगेगा कि मैं एमपी हूँ, सांसद हूँ। तो 10 असेंबली हल्के हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्षेत्र में 10 एमएलए हैं। मैंने जब भी पार्लियामेंट में बोला किराड़ी के बारे में बोला, आपने सुना होगा। इसी वजह से मुझे बहुत फिक्र है। बहुत लंबा कोई लेक्चर करने का आइडिया नहीं है। उद्घाटन हो गया है। ऐ मेरे मालिक, मेरी प्रे है कि जहां भी उद्घाटन हो काम जरूर सिरे चढ़ जाए, वरना लोग फिर ये कहते हैं कि आह तो एक उम्र चाहिए असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। सदियों से यही सीन देख रहे हैं। हम छोटे छोटे होते थे, छोटे छोटे मसलों पे सरकारें बन रही हैं, टूट रही हैं, लेकिन गरीब आदमी वही जिंदगी जी रहा है। जिस दिन इस मुल्क में हर बंदे को रहने को छत और खाने को अन्न मिल जाएगा, सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी, फिर हम गाएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अभी तक आजाद हो तो चुके हैं हम, लेकिन आजादी का माना यह भी है कि गरीबी, निरादरी यानी डिस्क्रिमिनेशन और बीमारी से भी निजात हमें मिल जाए। अंग्रेजों से तो हमने ले ली है, लेकिन ये टाइम लगेगा। जिन लोगों के साथ बागडोर आई थी इस देश की, उन लोगों को चाहिए था कि अंग्रेजों के साथ तो उनकी दोस्ती थी। ये तो हिस्ट्री है, मैं तो अपने नहीं कह रहा, आप चेक करो। वो तो अंग्रेजों के साथ ही शाम को फ्रेंड थे, बाद में उन्हीं के हाथ में बागडोर आ गई। अरे गरीब का कौन सुनेगा? जब भी कोई नेता आता है गरीब आदमी
उसकी आंखों में देखता है, एक खास तरह की आस बंद होती है, उम्मीद होती है, अपना वोट शोट लेके MP शम्पी बन के मिनिस्टर बन के फिर वो आता ही नहीं है। मुझे सियासत तो मेरा ख्याल आते आते आएगी या नहीं आएगी मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैंने एक प्रॉमिस किया था कि जब पहले बॉम्बे से लोग आते थे, एक्टर हो, सिंगर हो, कोई हो, वो MP बनने के बाद नजर नहीं आता था। मैं रहूंगा आपके बीच, मेरा ख्याल है आपने ये देख लिया होगा, रहा मैं आपके बीच ही हूँ। मुंह दिखाना तो किसी के आजकल बस में नहीं है, क्योंकि कोरोना ने मुंह ये नहीं कहना कभी मुंह नहीं दिखा।